नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में यानी कि दिल के दौरे के बारे में। दोस्तों, दिल का दौरा यानी कि हृदय आघात तब पड़ता है जब हार्ट तक जाने वाले ऑक्सीजन युक्त खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के कारण होता है जो कि हार्ट तक खून पहुंचाने वाली धमनियां यानी कि कोरोनरी धमनियों में प्लेक यानी कि एक चिपचिपा जमाव बनाकर उन्हें अवरुद्ध करते हैं। बाधित रक्त प्रवाह के कारण हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और यदि हार्ट को ऑक्सीजन जल्दी ना मिले तो हार्ट की मांसपेशियां नष्ट हो जाती है। भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु दिल के दौरे के कारण होती है और भारत में एक साल में दिल के दौरे के लगभग 20 लाख मामले होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे दिल के दौरे यानी कि हार्ट अटैक के प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों, इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे कि STEMI यानी कि स्टेमी भी कहते हैं। दोस्तों, स्टेमी जो है इससे छाती के बीच में दर्द होता है और इसमें तीव्र दर्द नहीं होता है बल्कि दबाव और जकड़न महसूस होती है। कुछ लोगों को बाहों, गले, जबड़े और पीठ में भी दबाव और जकड़न महसूस होती है। दूसरा इसका प्रकार होता है नॉन स्टेमी यानी कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे कि हम NSTEMI या फिर नॉन स्टेमी कहते हैं। दोस्तों, नॉन स्टेमी जो है इसमें कोरोनरी धमनियां आंशिक रूप से अवरुद्ध होती है और नॉन स्टेमी से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एसटी सेगमेंट में कोई बदलाव नहीं आता है। और उसके बाद दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है वो होता है अस्थिर एंजाइना या फिर कोरोनरी ऐंठन। तो दोस्तों, इसके लक्षण स्टेमी के समान होते हैं लेकिन इसे ज्यादातर अपच या फिर मांसपेशियों में दर्द समझकर नजरअंदाज किया जाता है। और जब हार्ट की धमनियां संकुचित हो जाती है तो हार्ट तक जाने वाले रक्त का प्रवाह रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। अस्थिर एंजाइना का निदान केवल इमेजिंग या फिर रक्त की जांच से पता चलता है। कोरोनरी ऐंठन से कोई खतरनाक हानि नहीं होती है लेकिन इसमें दिल का दौरा फिर से पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दिल का दौरा पड़ने के जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, उसमें छाती या फिर बाहों पर दबाव, जकड़न या फिर दर्द महसूस होना जो कि आपके गले, जबड़े और पीठ तक फैल सकता है। मतली, अपच, सीने में जलन, पेट में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, कोल्ड स्वेट आना यानी कि भय, चिंता या बीमारी के कारण पसीना आना, थकान होना और चक्कर आना। दिल के दौरे के लक्षण सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं होते हैं। सीने में दर्द हमेशा तीव्र होता है लेकिन कुछ लोगों को बहुत कम दर्द भी महसूस हो सकता है, जैसा कि अपच में महसूस होता है। कुछ लोगों को, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दर्द ही नहीं होता है। और दोस्तों, बात की जाए कि हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं, ये क्यों होता है। तो दोस्तों, जब आपकी एक या एक से अधिक कोरोनरी धमनी अवरुद्ध हो जाए तो दिल का दौरा पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल और कई अन्य पदार्थों के संचय के कारण कोरोनरी धमनी संकुचित हो सकती है और इस अवस्था को कोरोनरी धमनी रोग कहते हैं और अधिकांश दिल के दौरे इसी कारण होते हैं। दिल के दौरे के दौरान प्लाक यानी कि एक चिपचिपा जमाव फट सकता है और कोलेस्ट्रॉल और कई अन्य पदार्थ रक्त धारा में फैल सकते हैं और जहां प्लग फटता है वहां खून का थक्का बन जाता है और अगर यह थक्का बड़ा हो तो इसके कारण रक्त प्रवाह पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है। दिल का दौरा पड़ने का एक और कारण होता है कोरोनरी धमनी की ऐंठन, जिसके कारण हार्ट की मांसपेशियों तक जाने वाले रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। तंबाकू और गैर कानूनी नशीले पदार्थ जैसे कि कोकेन से जानलेवा ऐंठन पैदा हो सकती है। दिल की धमनी के फटने के कारण भी दिल का दौरा जो है वो पड़ सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दिल का जो दौरा है इससे बचाव कैसे किया जा सके, इसका क्या प्रिवेंशन है या इसके खतरे को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम करने के लिए और अपने क्षतिग्रस्त दिल के कार्य को बेहतर करने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाहित दवाइयों का उपयोग करें और अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहें। स्वस्थ आहार के साथ साथ स्वस्थ वजन बनाए रखें, धूम्रपान ना करें, रोज व्यायाम करें, ज्यादा तनाव ना लें और हाई बीपी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर और डायबिटीज जैसी समस्याओं का नियंत्रण करें। यदि आपको डायबिटीज हो तो उसके लिए सलाहित दवाइयों का उपयोग करें और अपने रक्त के शुगर के स्तर की जांच कराते रहें। यदि आपको कोई हार्ट रोग हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें और डॉक्टर द्वारा सलाहित दवाओं का
उपयोग करें। और दोस्तों बात की जाए कि दिल के दौरे का निदान कैसे किया जाता है, तो दोस्तों नियमित शारीरिक जांच के दौरान आपके डॉक्टर ऐसे जोखिम वाले कारकों की जांच करेंगे जिनके कारण दिल का दौरा पड़ सकता है। और इसके लिए कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि बात की जाए ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, तो दोस्तों दिल का दौरा का निदान करने के लिए सबसे पहले ईसीजी किया जाता है और यह टेस्ट दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों की जाँच करता है। क्षतिग्रस्त दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधियां सामान्य नहीं होती और इसीलिए ईसीजी से पता चल जाता है कि दिल का दौरा पहले कभी पड़ा है या फिर भविष्य में पड़ने वाला है। और बात की जाए रक्त की जांच की, तो दोस्तों जब दिल का दौरा पड़ता है तो कई एंजाइम रक्त में फैल जाते हैं और यह जानने के लिए कि यह एंजाइम रक्त में है या नहीं, आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों दिल के दौरे का इलाज आपको हुए दिल के दौरे के प्रकार पर निर्भर करेगा। एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि स्टेमी के अंदर दिल के दौरे का सबसे गंभीर प्रकार होता है ये, और इसमें आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है ताकि दिल के दौरे के कारण होने वाली हानि को कम किया जा सके। यदि आपको हो रहे लक्षण दिल के दौरे के हों और आपके ईसीजी के परिणाम से प्रमाणित हो जाए कि आपको स्टेमी है, तो आपकी कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए उपचार किया जाएगा। दिल के दौरे के इलाज की बात करें तो यदि आपको लक्षण पिछले 12 घंटों से महसूस हो रहे हैं तो आपका उपचार प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी कि पीसीआई से किया जाएगा। यदि आपको लक्षण पिछले 12 घंटों से महसूस हो रहे हों लेकिन आपको जल्द से जल्द पीसीआई देना संभव ना हो तो आपको खून के थक्कों का विश्लेषण करने के लिए दवाई दी जाएगी। और यदि आपको लक्षण पिछले 12 घंटों से ज़्यादा समय से महसूस हो रहे हों तो आपको दिया जाने वाला उपचार एंजियोग्राफी के बाद तय होगा और आपको पीसीआई या फिर दवाई दी जा सकती है या आपकी बाईपास सर्जरी भी की जा सकती है। और दिल के दौरे के इलाज के लिए कुछ शल्य प्रक्रिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात करें एंजियोप्लास्टी की, तो दोस्तों बैलून का इस्तेमाल करके या फिर अवरुद्ध करने वाले पदार्थ को हटाकर अवरुद्ध धमनी को खोला जाता है। स्टेंट डालने की बात करें तो एंजियोप्लास्टी के बाद धमनी को खुला रखने के लिए एक प्रकार का ट्यूब यानी कि स्टेंट जो है वो अवरुद्ध भाग में डाला जाता है। बाईपास सर्जरी की बात करें तो हार्ट के अवरुद्ध भाग में रक्त के प्रवाह की आपूर्ति करने के लिए सर्जरी की जाती है। हार्ट वाल्व सर्जरी की बात करें तो जिस वाल्व में रिसाव हो रहा हो उस वाल्व को बदलने के लिए सर्जरी। पेसमेकर सर्जरी की बात करें तो हार्ट की असामान्य लय का एक पेसमेकर की मदद से नियंत्रण किया जाता है। और बात की जाए हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण की, तो दोस्तों यह गंभीर स्थितियों में किया जाता है जब दिल के दौरे के कारण हार्ट की जो टिश्यूज यानी कि ऊतकें हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तब इसे किया जाता है। दिल के दौरे के इलाज के लिए आपको कुछ दवाइयां भी दी जा सकती है, जैसे कि एस्पिरिन या अन्य एंटीप्लेटलेट दवाइयां, रक्त के थक्कों के विश्लेषण के लिए दवाइयां, एंटीकोएगुलेंट्स यानी कि खून को पतला करने वाले पदार्थ जैसे कि हेपेरिन वगैरह, और ऐसी बहुत अन्य दवाइयां भी उपलब्ध हैं। दर्द निवारक दवाएं, नाइट्रोग्लिसरीन जैसे कि नाइट्रो, और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी दवाइयां दी जा सकती है। और इन दवाइयों को लेने से पहले अपने डॉक्टर से आप जरूर पूछें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि दिल के दौरे के जोखिम कारक क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको दिल का दौरा आसानी से पड़ सकता है। तो दोस्तों बात की जाए उम्र की, तो 45 से ज़्यादा उम्र के पुरुषों और 55 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दिल का दौरा आसानी से पड़ सकता है। तंबाकू की बात करें तो धूम्रपान करने से या जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके आसपास रहने से दिल का दौरा आसानी से पड़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर से धमनियों को हानि पहुंचती है, और तब जो है जब हाई ब्लड प्रेशर मोटापे, धूम्रपान और उच्च कोलेस्ट्रॉल या शुगर के कारण होता है तो यह जोखिम और भी बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के हाई लेवल की बात करें तो दोस्तों एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से धमनियां संकुचित हो जाती हैं। ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। डायबिटीज़ की बात करें तो जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है तो शरीर में शुगर के स्तर बढ़ जाते हैं, और अनियमित डायबिटीज़ से दिल के दौरा का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। दिल के दौरे की पारिवारिक समस्या की बात करें तो यदि आपके परिवार के लोग उनको दिल का दौरा पड़ा हो, जो कि पुरुषों को 55 से पहले या महिलाओं को 65 से पहले, तो आपको दिल का दौरा आसानी से पड़ सकता है। शारीरिक व्यायाम की कमी की बात करें तो शारीरिक व्यायाम की कमी से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और मोटापा भी होता है, जिससे कि दिल के दौरे का जोखिम बढ़ता है। और मोटापे की बात करें तो अपने शरीर का 10% वजन घटाने से ही आप दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम कर सकते हैं। तनाव की बात करें तो तनाव से दिल का दौरा पड़ने का जोखिम जो है वो बढ़ सकता है। नशीले पदार्थों के उपयोग की बात करें तो ऐसे नशीले पदार्थ जो कि आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, या कोकेन से आपकी कोरोनरी धमनियों में ऐंठन हो सकती है, जिससे कि दिल का दौरा पड़ने का जोखिम
बढ़ सकता है। प्री एक्लेम्शिया की पारिवारिक समस्या की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्शिया होने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे कि दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। और ऐसी बीमारी जिसमें कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ल्यूपस, उससे भी दिल का दौरा पड़ने का जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों बात की जाए कि हार्ट अटैक आने से पहले आपको क्या क्या लक्षण होते हैं, तो दोस्तों सामान्य तौर पर हार्ट अटैक आने से पहले व्यक्ति की बाजू या फिर छाती में दर्द या फिर जकड़न का अनुभव होता है, और कई बार यह दर्द पीठ, गर्दन या फिर जबड़े तक भी पहुंच सकता है। और इनमें से कोई दर्द महसूस हो तो बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके अलावा कई बार उल्टी आना, खाना न पचना, पेट में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, ठंडा पसीना निकलना, चक्कर आना और थकान महसूस होने जैसी दिक्कतें भी आ सकती है। और बात की जाए कि हार्ट अटैक में होता क्या है, तो दोस्तों हार्ट जो है वो कितनी बार और किस गति से धड़कता है, इसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट को मिलता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब हार्ट रेट से है, जिसमें कि यह देखा जाता है कि मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। और जब इस प्रक्रिया में रुकावट आ जाती है तो दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम एरिथमिया कहते हैं। हार्ट अटैक की वजह से हार्ट की धड़कन काम करना बंद कर देती है, और जिसकी वजह से मानव शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड का पहुंचना बंद हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति में हार्ट अटैक के लक्षण दिखते हैं तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि दिल का दौरा पड़ने पर वास्तव में कैसा महसूस होता है, तो दोस्तों हार्ट अटैक के लक्षण पुरुष और महिलाओं में अलग अलग दिखते हैं। सीने में दर्द पुरुषों में हार्ट अटैक का सबसे सामान्य लक्षण होता है। सीने में दर्द बिल्कुल हार्ट के केंद्र पर होता है, लेकिन इसका अनुभव केंद्र के आसपास भी होता है। पुरुषों में हार्ट अटैक आने पर अन्य चीजें भी महसूस होते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, बेचैनी होना, पीठ, बाजू और जबड़े में दर्द होना, आमतौर पर बाएं हाथ में दर्द, अचानक ठंडा पसीना आना, चक्कर आना भी हो सकता है। महिलाओं में हार्ट अटैक आने पर सीने में दर्द होता है, जो कि सामान्य लक्षण। और इसके अलावा महिलाएं जो है वो हार्ट अटैक आने पर पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द महसूस करती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण सामान्य नहीं होते हैं। थकान, पीठ के ऊपरी हिस्सों में जलन, झुनझुनी, दबाव महसूस होना, उल्टी आना महिलाओं में हार्ट अटैक की समस्या को दर्शाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।